हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। मरियम उज्जमानी का वास्तविक नाम हरखा बाई था। अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा था। सलीम का मुख्य चिकित्सक अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर की 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में खुसरो को मरवा दिया। खुसरो को सहायता देने के अपराध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा, जिसको नूर जहां कहते हैं, से विवाह करके उसे नूर महल की उपाधि दी। इससे पूर्व मेहरुनिसा अली कुली बेग की पत्नी थी। जहांगीर ने एक शेर को मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। शेर अफगान की उपाधि किसको दी थी? अली कुली बेग को दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। मेहरुनिसा और शेख अफगान की पुत्री लाडो बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ। जहांगीर ने नूरजहां के पिता गयास बेग को दीवान नियुक्त करके उसे इत्मात उद्दौला की उपाधि प्रदान किया। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तमाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। नूरजहां ने एक दल बनाया जिसे जुनता दल कहते थे। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। जहांगीर ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा चलाई तो 2 अस्पा के अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि सिंह अस्पा के अंतर्गत मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। ये मनसबदारी प्रथा में शामिल था। तो अब आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम यह पद जहांगीर के सेनापति महावत खां को दिया गया था। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। अब इसमें देख लेते हैं सिख गुरु कौन कौन से थे। गुरु, काल और उपलब्धियां। नानक 1469 इनका जन्म हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक थे 1539 ईस्वी में। फिर है अंगद 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। अमरदास जो है 1552 से 1574 ईस्वी। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण। गुरु रामदास देखते हैं 1574 से 1581। अमृतसर के संस्थापक। गुरु अर्जुन देव 1581
से 1606 स्वर्ण मंदिर की स्थापना। हरगोविंद सिंह 1606 से 1644 ईस्वी अकाल तख्त की स्थापना। हर राय गुरु गोविंद जो है हर राय ने क्या किया, कब था इनका कार्यकाल? 1644 से 1661 उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। हरकिशन 1661 से 1664 तक। अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु। तेग बहादुर 1664 से 1675 औरंगजेब द्वारा फांसी। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 खालसा पंथ की स्थापना। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहादार। 1623 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह कर दिया, जिसे महावत खां ने दबा दिया। आगे देखते हैं। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर ने अकारिजा की देखरेख में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। पूछा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के समय के उत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन थे। ये जो मंसूर थे वो पक्षियों के चित्रकार थे। सम्राट जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र तथा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? जहांगीर जी ने प्रदान की थी, जहांगीर शासक जो थे। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र के में महारत हासिल थी। हमने बताया ना अभी कि जो है उस्ताद मंसूर जो है पक्षी चित्रकार थे, बहुत पक्षियों के बहुत अच्छे चित्र बनाते थे, और अबुल हसन जी जो है व्यक्ति चित्र से संबंधित थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। नूरजहां ने अपने पिता एतमुद्दौला का मकबरा 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य में बनवाया था। एतमुद्दौला का मकबरा पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई पहली कृति है। एतमुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पित्रादुरा शैली जड़ावट का प्रयोग हुआ था। एतमुद्दौला के मकबरे में मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा जाता था। रफी उद दरजात को कहा जाता था कठपुतली शासक। मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर। बहादुर शाह द्वितीय को जफर। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। शाहदरा लाहौर के बाग में जहांगीर को दफना दिया गया। शाहदरा में जो है लाहौर जो है जो बाग में जो है जहांगीर को दफनाया गया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था।
जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो था। अब उसने प्रमुख स्थापत्य देखे क्या क्या बनवाए थे जहांगीर ने। आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था 1565 से 73 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया 1571 से 85 ईस्वी में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था 1631 से 48 ईस्वी में। जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने कराया? शाहजहां ने कराया 1650 से 56 के मध्य कराया। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक 1648 ईस्वी तक कार्य समय है इसका। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था 1651 से 61 ईस्वी तक। शाहजहां देखने से पहले आइए जो है कुछ बॉक्सेस देख लेते हैं। इस बॉक्स में क्वेश्चन है, एतमुद्दौला के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था? ये आपको जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में। बॉक्स और है उसको भी देख लेते हैं। तम्बाकू को पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था, किस मुगल बादशाह ने तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा दिया? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। फ्रेंड्स शाहजहां देखते हैं। शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी। शाहजहां का जन्म जनवरी 1592 को जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई मानवती राजपूत के गर्भ से लाहौर में हुआ था। जगत गोसाई जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम कालांतर में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। पहले ये अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, बाद में इनका नाम हो गया मुमताज महल। शाहजहां ने आशफ खां को वजीर का पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाहजहां का फरवरी 1628 में आगरा में राज्यारोहण हुआ। जुझार सिंह के नेतृत्व में 1628 से 29 ईस्वी में बुंदेलों ने भी विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली स्थित पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान छेड़ा, जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए। मुमताज महल की मृत्यु जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण हो गई। मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में शाहजहां ने उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। नोट: हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां का जो काल था उसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। लाल किला का निर्माण हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ था। अब मुगल कालीन पुस्तकें देख लेते हैं। मुगल कालीन पुस्तकें। पुस्तक का नाम, लेखक और भाषा, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा जिसको कहते हैं। लेखक हैं इसके बाबर, और किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दुगलत की है, फारसी भाषा में है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम इनकी लेखिका हैं, फारसी भाषा में है। तारीख सलातीन अफ़गान,
इसके लेखक हैं अहमद यादगार। ये किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। हबीब उस सियार एवं कानून ए हुमायूनी, उसके लेखक हैं खोंद मीर, फारसी भाषा में है। तारीख ए शेर शाही अब्बास खां सरवानी की है और फारसी भाषा में है। साथ में तोहफा ए अकबर शाही अब्बास खां सरवानी ने ही किया है और फारसी भाषा में है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, के राइटर हैं अबुल फजल और फारसी भाषा में है। तबकात ए अकबरी किस भाषा में है? इनके लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद, फारसी भाषा में है। मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की है, फारसी भाषा में है। मतलब अब्दुल कादिर बदायूनी जो है इनके राइटर हैं और फारसी भाषा में है। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खां की है, फारसी भाषा में है। इनके लेखक मोतमिद खां हैं। तज़किरातुल वाक़ियात जौहर आफ्ताबची की है, और जौहर आफ्ताबची ने मतलब इसके लेखक हैं और किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। आगे देखते हैं। वाक़ियात ए मुस्ताकी, ये है रिज़्कुल्लाह मुस्ताकी, इसके लेखक हैं और ये फारसी भाषा में है। फिर से देख लेते हैं। वाक़ियात ए मुस्ताकी, इसके लेखक हैं रिज़्कुल्लाह मुस्ताकी और किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां को मोहम्मद सईद मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मीर जुमला गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह का प्रधानमंत्री था। फिर से देख लेते हैं। मीर जुमला गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह का प्रधानमंत्री था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। शाहजहां ने यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने उपनिवेशों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर्र ए अकबर नाम से किया था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया। शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया। शाहजहां के 4 पुत्र दारा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद थे। आगे देखते हैं। सितंबर 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध शाही सेना एवं औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें दारा की पराजय हुई। मार्च 1659 में देवराई की घाटी में दारा और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध हुआ। देवराई के युद्ध में दारा की पराजय हुई और वह भटकता हुआ दादर के जमींदार मलिक जीवन के पास पहुंचा। मलिक जीवन ने छलपूर्वक दारा को बंदी बनाकर औरंगजेब को सौंप दिया। औरंगजेब ने दारा को बुरी तरह से अपमानित करवाने के बाद उसकी हत्या करवा दी। यहाँ नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णकाल
मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है। किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई। शाहजहां को ताजमहल में उनकी पत्नी के कब्र के निकट दफनाया गया है। आगे देख लेते हैं। मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं। गुलबदन बेगम। महिलाएं और उनके कार्य। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की। वह फारसी और अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी। माहम अनगा जो थी 1560 से 62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाया। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। नूरजहां जहांगीर की पत्नी जुनता जुगुट का नेतृत्व किया। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी। यह श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। जहांआरा शाहजहां की बड़ी पुत्री बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां के बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रही। जेब्बुनिसा औरंगजेब की पुत्री। इन्होंने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। दारा शिकोह का जन्म 1615 ईस्वी में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। नज्म उल बरहीन दारा शिकोह की मूल रचना है। दारा शिकोह की मूल रचना कौन सी है? नज्म उल बरहीन। औरंगजेब देख लेते हैं। अब औरंगजेब क्या करते हैं आगे। 1658 से 1707 ईस्वी। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल से हुआ। औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को अपना पहला राज्याभिषेक कराया और दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को दिल्ली में ही कराया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किसको कहा जाता था जिंदा पीर? औरंगजेब को। जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह के आश्वासन पर 12 मई 1666 को शिवाजी अपने पुत्र शांभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए, जहां छलपूर्वक उन्हें गिरफ्तार करके जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी अपनी कूटनीति से औरंगजेब की गिरफ्तारी से बच निकले। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए राहदारी, आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी, व्यापारिक चुंगियों आदि प्रमुख आबवाबों यानी स्थानीय करों को समाप्त कर दिया। आबवाबों को स्थानीय कर कहा जाता था, उसको समाप्त कर दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अप्रैल
79 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया, यानी 1679 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जजिया कर फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इनमें दो संप्रदाय होते ना, शिया और सुन्नी, तो औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब द्वारा 1651 से 1661 ईस्वी में औरंगजेब महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा का निर्माण कराया, यानी बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था, 1651 से 1661 के मध्य कराया था। किसने कराया था, औरंगजेब ने कराया था, महाराष्ट्र में कराया था। बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। एक बार फिर से देखते हैं। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब मिलाया बीजापुर को, 1686 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब ने गुरुवार जुमेरात की रात को पीरों की मज़ार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद करवा दिया। औरंगजेब का लक्ष्य इस देश को दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम देश बनाना था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। कट्टर वो था ना, शासक था। औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता गोकुल और राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का दमन 1670 ईस्वी में किया गया, जिसमें गोकुल की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के दक्षिण अभियान में व्यस्त होने का फायदा उठाकर 1686 से 88 ईस्वी में राजा राज के नेतृत्व में पुनः विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिसमें जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट की। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब ने जाटों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए आमेर के राजा बिशन सिंह कछवाहा को नियुक्त किया। बिशन सिंह ने चूड़ामन को पराजित कर उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। औरंगजेब क्या बजाता था, वीणा बजाता था। और जबकि जो है क्या कहते हैं, अकबर क्या बजाते थे, अकबर नगाड़ा बजाते थे। औरंगजेब ने दरबार में तत्कालीन इतिहास लिखने पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में फारसी भाषा में शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, झरोखा दर्शन, गीत संगीत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब का चिकित्सक फ्राकोइस बर्नियर था, जो एक फ्रांसीसी यात्री था। औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी या 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। औरंगजेब को दौलताबाद से 4 मील दूर सूफी संत जैन उद्दीन शिवाजी की मज़ार के निकट दफना दिया गया। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।